हेलो दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम रोज़ की तरह कंटिन्यू क्लास लेकर आ रहे हैं। वापस से एक बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हुए जीके और जीएस में आगे बढ़ते हैं। और आज अपनी क्लास है जो आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए कि जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को हम वापस से रिवाइज करवा रहे हैं। जिस कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अपना पहला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है। ध्यान रखना, ये कब का नाम है सुल्तान अजलान शाह। ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये खेल है हॉकी से संबंधित। किससे संबंधित है? हॉकी से। और यही अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का क्या है? ये राष्ट्रीय खेल भी है। भारत का राष्ट्रीय खेल है। आवर्तकाल सूत्र क्या कहलाता है? आवर्तकाल का सूत्र क्या है? 1/आवर्त। क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र भेजना होता है, यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किसको अपना त्यागपत्र भेजता है? लोकसभा का स्पीकर अपना जो त्यागपत्र होता है, देखिए ये लोकसभा होती है। इसमें दो होते हैं, एक तो होता है लोकसभा अध्यक्ष, या इसको बोल सकते हैं अपन स्पीकर। दूसरा होता है उपाध्यक्ष। तो ये अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? अध्यक्ष को। तो यहां पर आंसर क्या पूछा है? अध्यक्ष को। तो अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। आंसर सी इज राइट आंसर। खाने का सोडे का सूत्र, ये कई बार एग्जाम में आता है। कौन सा होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 खाने का सोडे का सूत्र है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बात हो रही है, यानी आईपीएल। आईपीएल लीग में पहला शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन सा था? भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है दोस्तों, तो पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? मनीष पांडे। मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर के अंतर्गत स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुलामी और उसके उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष निर्धारित किया गया था? तो ये वर्ष निर्धारित किया गया था सन 2004। कौन सा किया गया था दोस्तों? सन 2004। कबीर की रचनाओं का संकलन को खालिस्तान कहा जाता है। कबीर की रचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी डी आंसर। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का नाम है टर्मिनेटर। क्या नाम है? टर्मिनेटर। दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? दांडी मार्च यात्रा कब की गई थी? देखिए दांडी यात्रा जो की गई थी, ध्यान रखना दोस्तों, ये की गई थी 12 मार्च 1930। विद डेट याद रखना। तो इसमें आंसर पूछा है 1930। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन मिट्टी को ढीला और उसको करने के लिए क्या करते हैं? खेत में जुताई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जुताई। अगला क्वेश्चन, रणकपुर विद्रोह कब हुआ था? रणकपुर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1783 में। कब हुआ था? 1783 में हुआ था। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा खालिस्तान वर्ष के लिए की गई थी। नई व्यापार नीति अब जो की गई थी वो की गई थी 2015 से लेकर 20 तक की गई थी। आंसर डी सही। इनमें से कौन सी फसल तिलहनी फसल है? सामान्य क्वेश्चन है। सरसों तिलहनी फसल है, ये तिल भी तिलहनी फसल है, मूंगफली भी तिलहनी। तो बाजरा क्या नहीं है? तिलहनी फसल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा। 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से केंद्र शासित का लिंग अनुपात सबसे कम है? यानी 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित है अपना दमन और द्वीप। यूएम ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखिए ये उस समय जब एग्जाम हुआ तो उस समय करंट अफेयर से संबंधित था, और उस समय जीतने वाली थी नवोमी ओसाका। उस समय आंसर क्या था? नवोमी ओसाका। अब वो जो क्वेश्चन आएगा वर्तमान में वो 2024 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो 2024 के करंट अफेयर्स को आपको देख के जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में खालिस्तान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस समय की जो स्थिति थी वो कितनी थी? 28 तो राज्य हुआ करते थे और
7 केंद्र। और वर्तमान की जो स्थिति है दोस्तों, आज वर्तमान में जो स्थिति है वो है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित। ये वर्तमान की स्थिति है। इसका आंसर ए। आगे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है अशोक कुमार माथुर साहब। कौन है? अशोक कुमार माथुर साहब हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन अपना आता है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो इसमें संसदीय क्षेत्र की संख्या है 1। अगला क्वेश्चन, गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए दोस्तों, गोबी का मरुस्थल है अपना चीन में देश पड़ता है मंगोलिया, उस मंगोलिया में है गोबी का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम के अंतर्गत है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो क्या है प्राकृतिक स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का? टमाटर, टोमेटो। अगला है, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से? कलमकारी जो चित्रकारी है वो किस राज्य से है? वर्तमान में आंध्र प्रदेश से राज्य से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश से बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य का अभी चंद्रबाबू नायडू को वर्तमान में सीएम पद की शपथ ली है आज ही दोस्तों, तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को खालिस्तान, पृथ्वी से जब आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो क्या होता है? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है, जिसमें भूताप, भूमि से प्राप्त होने वाली, तो इसको क्या बोलेंगे? भूतापी ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। गांधी जी ने तो क्या दिया था? डू एंड डाई का, करो या मरो का नारा दिया। इसका नारा था करो या मरो का, ये था इसका। अगला है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की? तो ये की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापना की गई थी। 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1833 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाए गए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये है लॉर्ड मिंटो। किसे जाना जाता है दोस्तों? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन पोलैंड की मुद्रा का नाम है? पोलैंड की मुद्रा का नाम है पोलिश जुआटी। क्या नाम है? पोलिश जुआटी का नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आता अपना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और मूल संविधान जो था अपना, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी मान्यता प्राप्त। वर्तमान में कितनी है? ये वर्तमान में है 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय क्या है? राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय क्या है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.972 गुणा 10 की पावर 24 की ग्रा, ये है द्रव्यमान। खालिस्तान श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो किसकी उपस्थिति में? अवायवीय की उपस्थिति में वो करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह अंतिम औपचारिक क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक नहीं बनाया जा सकता? मतलब वो औपचारिक कौन है? इसका मतलब कौन से औपचारिकता के बाद अपना कोई विधेयक कानून बनता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप ले लेता है। आपको पता है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद ही वो कानून का रूप लेता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी सिंपल है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। कनिष्क किस वंश के महान शासक थे? कनिष्क किस शासन से? कुषाण वंश के शासक थे। अगली बात करें भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ये भी सिंपल सा सवाल है।
ईपीएफ, देखिए क्या है, ईपीएफ का पूर्ण नाम पूछा है, ठीक है ना। एम्प्लॉय जो आईडीआई, इसका मतलब होता है, पूरा नाम है कर्मचारी भविष्य निधि, ध्यान रखना। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? भारत का एक राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया और सबसे कम उम्र के भी थे, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू? सबसे पहले पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी लॉर्ड कैनिन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिन के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई थी। घूमर लोक नृत्य किसका है? ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। राडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन। किसका पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन के नाम से जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में? मुल्तान में, ध्यान रखना, मुल्तान का सुल्तान वो मैदान है जहां पर सहवाग ने 300 रन मारे थे, वही उसको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। और ये कहां पर थे? किसके खिलाफ? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में स्थित है ये। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष। ये बात ध्यान रखने की है। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की खालिस्तान होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लोगों द्वारा, संसद द्वारा, गृह मंत्रालय। इसको यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, यूपीएससी, इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर? तुंगभद्रा नाम किस नदी के ऊपर है? ये ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में कृष्णा जो नदी है, नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी के ऊपर किस जिले में है? कर्नाटक राज्य में। कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? आपको पता है आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को क्या बोला जाता है? ओला या हिम। कि ना, इसमें क्या होते हैं? इसको बोलते हैं हिम। क्या बोला जाता है दोस्तों? हिम। देखिए दोस्तों, ये हमने अपने 50 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस किए हैं। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।